Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खंडेराव और पार्वती, ये कैसा विवाह? यही सवाल आता है दोनों को जब हम विवाह बंधन में बंधता हुआ देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ये बहुत देर से चलता आ रहा था, पार्वती के साथ शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा, तो अल्टीमेटली आज इस कड़ी में शादी हो गई। मगर शादी हुई तो जरूर, माहौल क्या था शादी का, ये देखना बड़ा जरूरी था दोस्तों, ये समझना बड़ा जरूरी था। तो इसी को हम अपनी चर्चा का विषय बनाते हैं इस वीडियो में। मगर पहले वही निवेदन कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो कैसे ये विवाह संपन्न हुआ? बहुत रुकावटें आई। तो जब पार्वती बहुत ही खिले चेहरे के साथ बहुत ही खुश बैठी है और साथ में उसके खंडेराव बैठे हैं और खंडेराव के चेहरे पे उदासी है, मन में दुख है, ये पार्वती का दूल्हा। पार्वती की सासूबाई गौतमा कभी बहुत खुश नजर आती है, कभी दुखी नजर आती है। जब वो अहिल्या की तरफ देखती है, मल्हार सरकार की तरफ देखती है, या फिर अहिल्या के माता पिता की तरफ देखती है, या फिर वो खुद के बारे में सोच रही हो कि मेरा भी तो ऐसे कुछ बीता है पास्ट में। फिर हम बात करते हैं अहिल्या के आई बाबा की। वो भी बहुत ही दुखी है, नेचुरल है वो तो, उनके भी चेहरे पे कोई खुशी नहीं है, तो कुछ ही दुखी है। गंगूबात आते हैं, मिक्स एक्सप्रेशन है ना। तो सुखी कौन है इस शादी से? षड्यंत्रकारी द्वारिका, पार्वती के आई बाबा। और आई, जो मैंने आई के एक्सप्रेशन देखे, मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई दोस्तों। जब पहली बार ये आई थी, पार्वती की आई, जिसको हमने देवी आई के मंदिर में हमने देखा था, तो मुझे बड़ी पॉजिटिव लेडी लगी थी। मगर अल्टीमेटली जो एक्सप्रेशन वो पीछे कुछ सीन से देती आ रही है, उससे उनकी भी जलन दिख रही है। जो अहिल्या भाई का, अहिल्या देवी का बहुत मान करती थी कि जिसने अपना सिंदूर तक दे दिया देवी आई के उस जहां पे उनको ओटी भरनी थी, वहां भी उनका नतमस्तक होके उनको पूरी तरह से उनका आदर करती है। वो आज उसी की वजह से अपनी बेटी की शादी इतने बड़े घराने में कर पाई है, उसका आभार होने की जगह वो जेलसी फील कर रही है। पार्वती का तो चलो हम समझते हैं, बच्ची है, जो भी है उसको हम साइड पे रखते हैं, मगर ये तो सयाने लोग हैं ना, मैच्योर लोग हैं, इनको तो ये साफ साफ दिखना चाहिए। चलिए खैर, ये भी इसी तरह का माहौल था, जलन वाले एक्सप्रेशन के साथ बैठी थी। और बाकी सब भी आपने देखा, और सबसे ज्यादा अहिल्या देवी जो दुखी बहुत ज्यादा हृदय से, मगर मुस्कुराहटें फैला रही हैं, हंस रही हैं। मल्हार सरकार आते हैं, वो भी वैसे ही दुखी हैं। तो पूरा माहौल ऐसा है दोस्तों कि जो दुखी लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जहां पे दुख है, षड्यंत्र है, उदासी है, वो कैसा विवाह और कैसे वो आगे कामयाब होगा? सिर्फ गद्दी या रानी बनने के लिए ये विवाह था तो बहुत अच्छी बात है, हो गया पार्वती का विवाह। अगर खंडेराव से प्यार पाने का विवाह था तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है ये विवाह। तो मुझे तो ये पूरा का पूरा जब मैंने सीन देखा तो मुझे इसमें 1% भी पॉजिटिविटी नहीं दिखाई थी। सब जगह से, चाहे जलन हो और दुखी हो या उदास हो, सब जगह से नेगेटिव फीलिंग ही आ रही थी। तो जो विवाह ऐसी फीलिंग्स में, ऐसे माहौल में हुआ हो, उसका हश्र क्या होगा वो आगे हमें देखने को मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अहिल्या देवी की जो कोशिशें रहेंगी कि कामयाब हो जाए, क्योंकि खंडेराव को वो बहुत प्यार करती हैं। मगर खंडेराव जो बंट जाएंगे दो पत्नियों के बीच में, जबकि अहिल्या देवी ऐसा नहीं करेंगी। मगर खंडेराव के मन में तो है ना कि कितनी कुर्बानियां लेंगे अहिल्या देवी से। पार्वती तो अपने तेवर छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उसने तो वो बात ही दिल में बिठा ली है कि हक लेना पड़ता है दूसरी पत्नी को, ऐसे नहीं मिलता है। इसलिए वो जलती है वो सीन देख के भी, जब खंडेराव और अहिल्या का आपस में हक किया हुआ है उन्होंने, और आपस में वो पूरी फील कर रहे हैं कि अब कल से बंट जाएंगे। बड़ा दुखी हृदय वाला सीन था, मगर उसमें भी पार्वती की जलन दिख रही थी। तो ऐसे इंसानों के बीच में ऐसा विवाह
तो सवाल यही है दोस्तों कि ये कैसा विवाह, आपका क्या कहना है? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्प्रिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.